class, and today start our science class. So today we're going to discuss chapter 9, clothes, our basic needs, page number 90, 91 and 92. Okay, 90, 91 and 92. Please note down in your diary. So let's start, students. Artificial or synthetic fiber. Clothes can also be made of synthetic or man-made fibers such as nylon, polyester and rayon. These are produced artificially using chemicals. कुछ क्लोथ सिंथेटिक मैन मेड फाइबर्स के भी होते हैं, जैसे कि नाइलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन एट्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ केमिकल से बनी हुई होती है. फीचर्स ऑफ सम सिंथेटिक फाइबर्स. सम सिंथेटिक फाइबर्स के फीचर्स क्या है, देखो. नाइलॉन इज़ वार्म टू वेयर, रिपेल्स रेन, इट इज़ ड्यूरेबल. नाइलॉन क्या है, अगर हम पहनते हैं तो एक गर्मी देती है और रेन में जितना भी भीगता है तो कुछ ख़राब नहीं होता है और ये बहुत दिन चलता है. पॉलिएस्टर इज़ नॉन एब्जॉर्बेंट. पॉलिएस्टर कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता है. ड्राइज क्विकली, बट ड्राई कर देता है जल्दी जल्दी. डज नॉट क्रीज, ईजी टू केयर. इसमें कोई कुछ आयरन वगैरह नहीं करना पड़ता है, ठीक है. कलेक्ट स्मॉल पीस. अच्छा, ये सारी एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, केयरिंग फॉर क्लोथ्स. कैसे हम क्लोथ्स को केयर करेंगे, कैसे अच्छे से रखेंगे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वेयर क्लीन क्लोथ्स. तो ये ज़रूरी है कि हमें क्लीन क्लोथ्स पहनना चाहिए. डर्टी क्लोथ्स कैरी डस्ट एंड जर्म्स that make us fall sick. तो डर्टी क्लोथ्स क्या होता है, वो डस्ट एंड जर्म्स कैरी करता है और हम लोगों को बीमार कर सकता है. कीपिंग क्लोथ्स क्लीन एंड वेल आयरन वो ऑल्सो मेक देम लुक गुड एंड दे लास्ट लॉन्ग. सम सिंपल टिप्स ऑन टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स आर. क्लोथ्स को अच्छे से साफ़ करके रखना चाहिए, आयरन करके रखना चाहिए, तो वो अच्छा दिखता है. तो देखो, वॉश एंड आयरन क्लोथ्स रेगुलरली. वॉश करना चाहिए कपड़ों को, उसको आयरन करना चाहिए रेगुलरली. वॉश्ड क्लोथ्स नीड टू बी स्क्वीज्ड वेल एंड लेफ्ट टू ड्राई प्रॉपरली. कपड़े को अच्छे से वॉश करना चाहिए, उसको स्क्वीज़ करना चाहिए और ड्राई करने के लिए छोड़ देना चाहिए. आफ्टर वेयरिंग वंस, हैंग क्लोथ्स टू एयर देम बिफोर यू वेयर देम अगेन और पुट देम इनसाइड द कबर्ड. अच्छा, तो अगर हम एक बार पहनते हैं कपड़े को, उसके बाद कपड़े को एयर में टांग देना चाहिए उसको सुखाने के लिए. उसके बाद हम उसको पहनेंगे और नहीं तो हम उसको कबर्ड में रख देंगे. Once back from the playground, change the sweaty and soiled clothes to wear something clean. अगर कोई प्लेग्राउंड से आता है तो उसे चेंज कर लेना चाहिए. वो स्वेटी वाला और सॉइल्ड मिट्टी वाला वो क्लोथ्स चेंज कर लेना चाहिए और कुछ साफ़ सुथरा कुछ पहनना चाहिए. Some clothes bleed color and need to be washed separately, otherwise the color would run into other clothes and spoil them. तो कुछ कपड़ा ऐसा होता है कि वो रंग छोड़ देता है वॉश करने के टाइम पे, तो इसीलिए उनको अलग से सेपरेट करके रंग वॉश करना चाहिए. अगर नहीं हुआ, अगर कुछ और क्लोथ्स के साथ वो
धुलने के लिए गए तो वो ख़राब हो जाएगा और जो शर्ट्स है वो ख़राब हो जाएगा क्लोथ्स जो है। डेलिकेट क्लोथ्स सच एज वुलेंस एंड सिल्क नीड टू बी वॉश्ड विद जेंटल सोप और ड्राई क्लीन। अगर उलन क्लोथ्स है तो उलन क्लोथ्स ड्राई क्लीन के लिए मतलब रखना चाहिए और नहीं तो जेंटल सोप से धोना चाहिए उसको। अ टॉर्न ड्रेस शुड बी मेंडेड। अगर कुछ ड्रेस फट जाता है तो उसको सिलाई कर लेना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू स्टोर क्लोथ्स प्रॉपरली। उलन एंड सिल्क क्लोथ्स नीड टू बी केप्ट in the sun for a few hours, washed and dry cleaned before they are stored. Mothballs and dry neem leaves keep away insects that may feed on such clothes and destroy them. सो उलेन और सिल्क के जो क्लोथ्स होते हैं वो सन पे देना चाहिए कुछ घंटे के लिए, उसको सुखाने के लिए। उसमें से मतलब जो भी बदबू है बहुत दिनों से वो तो स्टोर रहता है ना, तो उसमें एक बदबू चला आता है, तो इसीलिए उसको धूप में देना चाहिए कि वो थोड़ा सा हट जाए। मॉथ बॉल्स मतलब नैप्थलीन एंड ड्राई नीम जो होता है मतलब नीम पत्ते को उसको ड्राई करके अगर हम कपड़े के अंदर रखें, जहाँ पर हम कपड़े रखते हैं वहाँ पर अगर हम रखें तो इंसेक्ट वगैरह नहीं आएगा और कपड़ा भी अच्छा रहेगा, उसमें कुछ होगा ख़राब नहीं होगा। तो ये समरी आप लोग लर्न करोगे, ठीक है। अच्छा अभी देखो कैसा है क्वेश्चन आंसर। अच्छा यहाँ पे देखो ग्लॉसरी में आर्टिफिशियल किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर इज़ मैन मेड। फाइबर किसे कहते हैं, मटेरियल यूज टू मेक क्लॉथ, जिसके साथ हम क्लोथ्स तैयार करते हैं उसको फाइबर बोला जाता है। नेचुरल फाइबर क्या है, फाइबर वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, जो फाइबर हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है उसको नेचुरल फाइबर बोला जाता है। डैश फाइबर्स आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली यूजिंग केमिकल्स, क्या होगा, सिंथेटिक। अच्छा पॉलिएस्टर कॉटन क्रिएजेस इजीली, कॉटन। वी गेट लाइलन और सिल्क फ्रॉम प्लांट्स, गेट लाइलन। We wear fancy clothes or uniform for parties and wedding fancy clothes. Woolen clothes may shrink, so they need to be dry cleaned. Okay. नेक्स्ट इज नाइलॉन। नाइलॉन क्या होगा, मैन मेड। लाइट कॉटन क्लोथ्स कौन पहनते हैं, समर में। वार्म वुलन क्लोथ्स इन विंटर। रेनकोट इज waterproof material and fiber from plant is jute. Okay. Next is cloth is made by weaving. Cloth is made by weaving different materials or fibers. True. Natural fibers are also known as synthetic fibers. False. Silk has beautiful shine.
Yes, true. Wool and silk are obtained from plants. No. Wool and silk are obtained from animals. Polyester does not crease. That is true. अच्छा, two natural fibers, silk and cotton. Two synthetic fibers, nylon, polyester. Two fibers we get from plants. Cotton and jute. Two fibers we get from animals, wool and silk. So first is silk and cotton, number B is nylon and polyester, number C is cotton and jute, number D is wool and silk. ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही. सो टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग. ओके.